केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट 2022 पेश किया, जिसमें इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया। लेकिन किसानों, स्टार्टअप के लिए सरकार ने कई योजनाओं का इस बजट में ऐलान किया है। सीतारमण ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी, तो वहीं रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5% कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि राज्यों की सहायता के लिए 1 लाख करोड़ रुपए भी दिए जाएंगे, जिसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि रेलवे छोटे किसानों, एमएसएमई के लिए नए उत्पाद विकसित करेगी और केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्रयासों के कारण रोजगार एवं उद्यम अवसरों में वृद्धि हो रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 3 साल में 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए एक युक्ति संगत योजना भी लाई जाएगी, जिससे आयात को कम किया जा सके। सीतारमण ने कहा कि अगले 3 साल में 100 प्रधानमंत्री गति टर्मिनल स्थापित किए जाएंगे। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों का 2022-23 में 25,000 किलोमीटर विस्तार किया जाएगा। सड़क परिवहन मास्टर प्लान के लिए 2022-23 में प्रधानमंत्री गति शक्ति को अंतिम रूप दिया जाएगा। और चलिए इसी खबर पर राजस्थान टेक्सटाइल एसोसिएशन मिल्स के चेयरमैन डॉक्टर एसएन मोदानी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका एवन टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार सर, आज का जो बजट पेश किया गया है, केंद्रीय बजट, काफी ज्यादा उम्मीदें थी पूरे देश को इस बजट से, सभी की निगाहें इस बजट पर थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप आते हैं, उस इंडस्ट्री को काफी सालों से आप लीड कर रहे हैं, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन इस बजट ने पूरी की है? नहीं, सरकार ने टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट स्कीम जो कि 1 अप्रैल 2022 से इम्प्लीमेंट करने वाले हैं जी, वो स्कीम का प्रारूप भी आया है, तो वो से डेवलपमेंट होगा। सेकेंडली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव PLI स्कीम का भी आउटलाइन दे दी है। उसकी भी 14 फरवरी तक लास्ट डेट है। उसमें लोग जो कंपनीज आएंगे उनको इंसेंटिव दिए जाएंगे। तो टेक्सटाइल के लिए गवर्नमेंट का काफी ये था। हमारे को बजट में आशा थी कि कॉटन पे जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो 10% है वो कम की जाए, तो वो नहीं हुआ, बट हो सकता है ड्यू कोर्स में हो। बट ओवरऑल देखते हैं तो बजट काफी विकासोन्मुखी है, क्योंकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करने जा रही है 10.68 लाख करोड़ का, और उससे क्या की ग्रोथ होगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, और अगर मैन्युफैक्चरिंग बेस बढ़ता है कंट्री का तो ओवरऑल ग्रोथ होगी। और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो प्लान है उसको अचीव करने में ये बजट काफी कारगर साबित होगा। सोलर पैनल के लिए उन्होंने 19,500 करोड़ का जो बजट रखा है, उससे जो सोलर पैनल्स की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी तो एक इलेक्ट्रिसिटी का अच्छी इलेक्ट्रिसिटी मिलने की संभावना रहेगी कम दर पे, या एटलीस्ट रेट बढ़ने में कुछ हद तक ये सोलर एनर्जी काम करेगी। जी सर, इसके अलावा अगर राजस्थान के संदर्भ में भी बात करें तो राजस्थान के लिए, जैसे हर राज्य के लिए कहा गया है केंद्र की ओर से कि 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज दिया जाएगा, साथ ही नए टैक्स रिफॉर्म लाने की भी योजना है। राजस्थान के लिए इस इंडस्ट्री में आगे क्या अब जो योग्यताएं हैं वो नजर आ रही है, क्या अवसर तलाश सकते हैं अब इस कर्ज से, कर्ज मुक्त जो ब्याज मुक्त कर्ज है इससे? नहीं, राजस्थान में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सोलर का जो बेस है, जो लैंड अवेलेबल है, तो सोलर हब का राजस्थान सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। जी। और काफी जो इन्वेस्टमेंट है इस फील्ड में आता है सोलर में, तो राजस्थान की इंडस्ट्रीज को भी आगे, बिकॉज किसी भी इंडस्ट्री के लिए पावर की कॉस्ट का कम होना या मेंटेन रहना बहुत जरूरी है। तो सोलर से जो पावर बनेगी, तो जो इंडस्ट्री बेस अगर राजस्थान में बढ़ता है और बढ़ेगा, क्योंकि पावर राजस्थान में इतना जो सोर्स है वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन अगर स्टेट में होता है
तो उससे इंडस्ट्री पूरी तरीके से उसको ग्रोथ मिलेगी। और टेक्सटाइल का बड़ा हब ऑलरेडी राजस्थान में है, चाहे वो कॉटन स्पिनिंग हो, चाहे सिंथेटिक का सेंटर भिलवाड़ा हो, जहाँ की इतना बड़ी कैपेसिटी अवेलेबल है, तो वो भी ग्रो करेगी। और टेक्सटाइल सेक्टर में जो चाइना +1 फैक्टर का जो बेनिफिट मिल रहा है, तो सभी कंपनियां अच्छी परफॉर्म कर रही है। इसलिए काफी MOU साइन हुए हैं टेक्सटाइल सेक्टर में भी, भिलवाड़ा में भी, तो उससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ भी होगी राजस्थान की। और राजस्थान का पीसफुल स्टेट होने से बेनिफिट क्या है कि इकोसिस्टम, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम हो, चाहे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हो, काफी कोऑपरेटिव है राजस्थान में। और वो एक रीजन है कि राजस्थान में इंडस्ट्रीज आगे और ग्रोथ करेगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल रहेगा मेरा, क्या इस बजट से राजस्थान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑल इन ऑल संतुष्ट है, सेटिस्फाई है, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि लाख है, या फिर आने वाले दिनों में इसमें किए जा सकते हैं अब सुधार? ये राजस्थान में हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल जो मेगा टेक्सटाइल पार्क है वो राजस्थान को मिले, और ताकि उसका ग्रोथ हो। और ओवरऑल बजट हम अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि यह विकासोन्मुखी है और इससे विकास की दर बढ़ेगी, तो सर बजट अच्छा ही मानते हैं। बिल्कुल, चलिए सर, बहुत शुक्रिया एवन टीवी के साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो आज जिस तरीके से बजट पेश हुआ है, सभी और से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, मिली जुली सी प्रतिक्रियाएं अब सामने आ रही है, लेकिन कहा जा सकता है कि एक तरीके से विकासोन्मुखी इस बजट को जिस तरीके से करार दिया जा रहा है, राजस्थान से भी इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस बजट को स्वीकार